हाय गाइस, मेरा नाम है आसिफ। आई वेलकम यू टू द चैनल होटेलियर। आज हम एक होटल को ऑनबोर्ड करेंगे एक्सपीडिया ग्रुप में। एक्सपीडिया एक ऐसा ओटी है जिसके बहुत सारे सिस्टर कंपनीज हैं। अगर बोलूँ तो hotels.com एंड ऑल बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इसके सिस्टर कंपनीज हैं। तो अगर आप एक्सपीडिया पे रजिस्टर करते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे अलग अलग और ओटीएस पे भी विजिबल हो जाएगा। इसको रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली ये वाले लिंक पे आना है, partner.expedia.group.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डायरेक्टली इस पेज को आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है ज्वाइन अस पे। जैसे आप ज्वाइन अस पे क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है लिस्ट योर होटल ऑन वर्बो, स्केल योर वेकेशन रेंटल बिजनेस। इनमें से तीनों में से आपको लिस्ट योर होटल पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक नए पेज पे जहाँ पे लिस्ट योर प्रॉपर्टी का एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो पूछा है लॉजिंग है या फिर प्राइवेट रेसिडेंस है। यहाँ पे अगर आप एज अ होटल रजिस्टर करो तो कर सकते हो, और एज अगर होम करना तो कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट जो काम करता है एक्सपीडिया पे वो लॉजिंग पे ही काम करता है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। एड्रेस अगर आपका वो फेच करता है गूगल से तो वो कर लेगा। देखिए जैसे कि मैंने ये होटल का नाम डाला और ऑटोमेटिकली गूगल से इसने फेच कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डालना है, जो भी इसका डिटेल्स एंड ऑल है। तो मैं एक बार उसके नाम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे वो कुछ एड्रेस पूछ रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप नए पेज पे आ जाओगे जहाँ पे वो दिखा देगा कि क्या आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे है। तो जैसे कि ये ऑटोमेटिकली गूगल से फेच किया था तो मुझे इस पे कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंफर्म पे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पे वो पूछेगा कि क्या है इसका टाइप। यहाँ पे विला डाल दोगे, और नंबर ऑफ विलास पे यहाँ पे क्या है ना, एक्सपीडिया के एक अलग ही तरीके से है। मैंने एक रेशियो देखा है कि अगर आप छोटा कम रूम्स का एक्सपीडिया पे रजिस्टर करते हो तो वो वहां से ये इन्फॉर्म कर देता है कि नहीं, आपका एलिजिबल नहीं है प्रॉपर्टी हमारे ओटीए के लिए। एक 66 एक बेंचमार्क मैंने बनाया, अगर आप 66 डालते हो तो कभी भी वो उस चीज को मना नहीं करता है। तो यहाँ पे भी आपको उसके बाद लीगल नेम ऑफ द प्रॉपर्टी डालना है। करेंसी इंडिया में कर रहा हूँ तो इंडिया डालूंगा। डज दिस प्रॉपर्टी वर्क इन अ चैनल मैनेजर। शुरुआत में आपको नो ही डालना है, क्योंकि कभी कभी ये भी मैंने देखा है कि अगर आप चैनल मैनेजर यस करते हो तो कभी कभी वो उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद इज दिस प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ अ चेन। अगर आपका चेन प्रॉपर्टी तो यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो नो। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है। तो फिलहाल वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टी का ही नाम डालूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर डालूंगा। उसके बाद ये फोन नंबर गया अपना। एंड देन उसके बाद मेल आईडी पूछ रहा है। मेल आईडी आपको वही डालना है जो मेल आईडी आपका ओटीपीज एंड ऑल के लिए अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे मेल आईडी डालूंगा एंड देन उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करूंगा। एंड वो पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है, इनका ऐसा कुछ क्राइटेरिया, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब ये अपने मेल पे एक भेजा है कुछ वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको अपने मेल पे आ जाना है। उसके बाद आपको पहला वाला मेल देखिए दिख गया मुझे एक्सपीडिया का, क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा वेरीफाई ईमेल पे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा सारा पेज, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। सो लेट्स वेट फॉर दैट। अभी देखिए यहाँ पे आ गया, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर सेंट्रल। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ही ये अपना सारा कुछ पूछेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं भी वापस से अपने मेल पे जाऊंगा तो मुझे अपना यूजर नेम एंड ऑल मिल गया होगा। तो मैं वो यूजर नेम यहाँ पे डालूंगा। तो ये जो मेल पे मेरा यूजर नेम था, तो अभी ये पेज में डायरेक्ट हो गया। उसके बाद मैं मेल पे वापस जाके अपना जो यूजर नेम है उसको मैं एक बार कॉपी कर लूंगा। एंड यूजर नेम डालने के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो मैंने सेटअप। देखिए जैसे कि मैंने अभी लॉगिन किया तो मुझे ये सारे चीजें दिया है उसने फिल करने के लिए, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट से लेके रिव्यू तक। अभी यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि वो 15% कंपनसेशन लेगा और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको ये सब पढ़ के सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करूँ तो आप नेक्स्ट पे आ जाओगे जहाँ पे पॉलिसीज एंड सेटिंग्स होगा उसका। अब हमको उसको फिल करना है। यहाँ पे देखिए उसने पूछा है कि विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन एट द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, क्योंकि मेनली हमारे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश ही यूज होता है ज्यादातर। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कौन सा पेमेंट मेथड यूज होता है प्रॉपर्टी पे। तो कैश एंड डेबिट दोनों होता है। तो मैं यहाँ पे डेबिट पे डेबिट, वीजा एंड मास्टर कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कैश तो सिलेक्टेड है। उसके बाद है डू यू रिक्वायर एनी डिपॉजिट, यहाँ पे हमको नो डालना है। डू यू चार्ज क्लीनिंग फी, नो।
उसके बाद रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्राइवेट होस्ट ही रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल होस्ट फिर वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि आपका क्या प्रोफेशन, बहुत चीजें हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर से, तो प्राइवेट होस्ट ही सही है। एंड देन उसके बाद ये टाइमिंग हो गया यहाँ पे। उसके बाद कैंसिलेशन फी यहाँ पे देखिए 1 नाइट प्लस टैक्सेस, अगर कोई कैंसिल करे तो क्या होगा उसका। तो यहाँ पे 24 आवर्स कैंसिलेशन विंडो होता है। अगर देखिए जितना भी ओटीएस हो, अगर उसका 24 आवर्स कैंसिलेशन विंडो रहेगा तो ज्यादातर उसका अच्छा बुकिंग आने का चांसेस होता है। उसके बाद टैक्सेस एंड फीस, यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस, जैसे कि ये एक्सपीडिया जो एक इंटरनेशनल ओटीए है, तो इसमें ये हर एक कंट्री पे है, तो हर एक कंट्री के हिसाब से उसने टैक्सेस डाला है। तो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, इसको सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा 12%। इसके बाद देखिए टैक्स का टाइप पूछा है, परसेंट पर स्टे या फिर जो भी है, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है परसेंट पर स्टे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा प्रॉपर्टी के क्या क्या एम्यूनिटीज है उसको सिलेक्ट करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एम्यूनिटीज सिलेक्ट करते हो, क्योंकि वो पूरा बेस होता है कि आपके प्रॉपर्टी पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। तो हमेशा हम यही अप्रोच करते हैं कि अगर आप एज अ प्रॉपर्टी ओनर इसको फिल करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको ज्यादातर पता होता है कि चीजों के बारे में प्रॉपर्टी पे क्या क्या है, नहीं है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इज देयर अ फ्रंट डेस्क एट द प्रॉपर्टी, अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो नो, यस। उसके बाद यहाँ पे तो पूछ रहा है कि ये जो फ्रंट ऑफिस डेस्क है वो कितना देर तक खुला रहता है। एवरीडे खुला रहता है, डेस्क ओपन 6 AM से, जो इनका प्रॉपर्टी है ये 11:30 तक खुला रहता है। उसके बाद इज सेल्फ चेक इन इज अवेलेबल, चेक इन अवेलेबल, तो अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद व्हेन कैन गेस्ट चेक इन, चेक इन का टाइमिंग क्या है, कब से कब तक चेक इन टाइम, जैसे कि इनका 10 AM से रात के 11:30 तक है। उसके बाद इज लेट चेक इन अवेलेबल, अगर कोई लेट चेक इन करता है तो अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे व्हेन डू गेस्ट नीड टू चेकआउट, चेकआउट का टाइमिंग क्या होता है, इनका 10 AM है तो 10 हो गया। उसके बाद एज रेस्ट्रिक्शन, एटलीस्ट 18 होना चाहिए उसका एज। एंड देन उसके बाद है कि डू यू ऑफर इंटरनेट, अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो वो हो सकता है आपको फिर स्पीड एंड ऑल पूछेगा, जैसे कि मैं यस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ पूछ रहा है कि वाईफाई कहाँ पे है। वाईफाई इधर भी है, मिनिमम स्पीड इनका 50 Mbps है। वाईफाई इन पब्लिक वो भी फ्री है। उसके बाद डू यू ऑफर पार्किंग, है तो यस। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि सेल्फ या फिर क्या है क्या नहीं, सब वो आपको डालना है आपके हिसाब से, आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। पूल एक्सेस है कि नहीं, इनके प्रॉपर्टी में पूल है ही नहीं। डू यू अलाउ पेट्स, ये एक्चुअली ये जो दो इम्यूनिटीज है, मैं इसको यस करूँ या नो करूँ, हमेशा ऐसा एरर भी होता है, तो मैं इसलिए हमेशा इसको नो पे ही रखता हूँ ताकि ये फिल हो जाए। अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो ये दिखा देगा सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट होगा नहीं, तो मैं इसको फिलहाल के लिए नो रखूंगा। आई डोंट नो ये एक्सपीरियंस कोई ग्लिच है या फिर पता नहीं क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। डू यू ऑफर गेस्ट सर्विस सच एज लॉन्ड्री स्मोकिंग, अगर ऐसा कुछ है आपका तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो। डू यू हैव आउटडोर रिक्रिएशन एरिया, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इनका नहीं है तो नो। डू यू ऑफर इन रूम कन्वीनियंसेस सच एज आयरनिंग बोर्ड और सेफ्स, अगर कोई बोलता है कि मेरा कपड़ा खराब हो गया तो मुझे आयरनिंग एंड सबके लिए बोर्ड एंड ऑल चाहिए, अगर आप देते हो तो आप यस करोगे, अगर नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे व्हाट एम्यूनिटीज मेक प्रॉपर्टी यूनिक, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा चीजें, तो ये आप आराम से अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे रूम्स के सेक्शन पे, कि आपकी रूम का प्राइस एंड ऑल क्या है। अभी फिलहाल हम रूम कैटेगरी बनाएंगे, जैसे कि इनका एक ही कैटेगरी है, विला कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पे उनका कैटेगरी बनाऊंगा, प्लस उनका जितना भी एम्यूनिटीज एंड ऑल वो सब फिल करना है। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेट्स सी। अभी इसको थोड़ा सा हम इसको आराम से फिल करेंगे, क्योंकि यही देख के ही जो सामने वाला गेस्ट है वो बुक करेगा आपके प्रॉपर्टी पे। तो ये बाय डिफॉल्ट विला सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग पे। इसके बाद ये है कि व्हाट इज इट्स रूम क्लास, क्लास क्या है रूम का, ये एक लग्जरी विला है तो मैं लग्जरी पे क्लिक करूंगा। हाउ मेनी लिविंग स्पेसेस डज दिस रूम हैव, यहाँ पे इनका 3 रूम है तो मैं 3 पे सिलेक्ट करूंगा। बाथरूम 2 है। इज स्मोकिंग अलाउड इन दिस रूम टाइप, इनका है तो यस। इज दिस रूम टाइप व्हील चेयर एक्सेसिबल, व्हील चेयर में अगर कोई आता है तो उसके लिए होगा कि नहीं, तो यस ऑब्वियसली। हाउ मेनी ऑफ दिस रूम्स डू यू हैव ऑन योर प्रॉपर्टी, तो आपको हमेशा याद रहे, मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको 66 रूम्स डालना है एटलीस्ट। उसके बाद यहाँ पे अम्यूनिटी सिलेक्ट करना है रूम के, इसके अंदर जितने भी है, तो अपने हिसाब से आपको फिल करना है। यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी पे होगा वो डालना है आपको। यहाँ पे बाथरूम 2 है, उसके बाद प्राइवेट बाथरूम है सारा। उसके बाद किचन में क्या क्या है, तो ये एक विला है तो इनके पास सारा चीज अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डिश वॉशर है, इनका रेफ्रिजरेटर है। उसके बाद ये भी मिनी फ्रिज है। उसके बाद जो भी चीज़ आपका आप डालो तो आप इसको डाल सकते हो, बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसको रजिस्टर करते हैं ताकि ये लाइव हो जाए, फिर उसके बाद हम चेंजेस करेंगे इस पे।
उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बेड डज दिस रूम हैव। इस बेड जो 4 अपने रूम सिलेक्ट किया है, जो हमने सिलेक्ट किया था, उसका क्या क्या बेड टाइप है वो सिलेक्ट करना है। सारा लार्ज वाला है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा लार्ज, और ये भी किंग है, एंड देन यहाँ भी आपका लार्ज है, एंड ऐसे करके आपको सारा सिलेक्ट करना है। लार्ज, किंग, लार्ज, लार्ज, एंड देन उसके बाद कैन एक्स्ट्रा बेड और क्रिब्स बी एडेड। अगर एक्स्ट्रा बेड देते तो आप कर सकते हो, अगर नहीं तो नो में क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। ये फिल हो गया आपका रूम का जितना भी डिटेल्स था वो फिल हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है कि रूम के फोटोग्राफ्स को ऐड करना है। और जैसे कि पता होगा आपको कि आपको फ्लिपकार्ट पे अगर शॉपिंग करते हो, कहीं भी करते हो, तो आप फोटोग्राफ सबसे पहले चेक करते हो। फोटोग्राफ्स बहुत ही जरूरी है एक प्रॉपर्टी के लिए। बार बार सारे वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप अपने फोटोग्राफ को जो है वो अच्छे तरीके से अपलोड कीजिए, ताकि उससे क्या है ना, आपके गेस्ट को और ज्यादा इजी होगा आपके प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए। यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया सारा डिटेल्स जो हमने फिल किया था। अगर आपको इसमें से कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ताकि हम आगे के स्टेप्स को प्रोसीड कर पाए। और नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपके जो प्रॉपर्टी पे ये पर डे प्राइसिंग है या फिर ऑक्यूपेंसी बेस्ड प्राइसिंग है। दोनों का डिफरेंस ये है कि देखिए अगर आप पर डे प्राइसिंग करो तो एक दिन का वो प्राइस मतलब प्राइस पे करेगा गेस्ट, और बाकी जितने भी लोग रह सकते हैं। लेकिन ऑक्यूपेंसी बेस्ड है कि मतलब अगर मेरे प्रॉपर्टी में मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी है वो 6 है, और उसके बाद अगर 7-8 को आता है तो मैं इसके लिए अलग से पे करूंगा। और या फिर अगर मैं एक का ले रहा हूँ 80 रुपीज, तो 2 का मैं लूंगा 100 और 3 का लूंगा 120। तो कुछ ऐसे काम करते हैं ऑक्यूपेंसी बेस्ड प्राइसिंग। तो आपको सिलेक्ट करना है ऑक्यूपेंसी बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। और मैं बताता चलूं कि ऑक्यूपेंसी बेस्ड प्राइसिंग में ही आपको ज्यादा प्रॉफिट है। एंड उसके बाद यहाँ पे वो प्राइसिंग पूछ रहा है कि प्राइसिंग क्या रखोगे आप रूम का। मैं यहाँ पे 11,000 डाल रहा हूँ इनका। पीपल इंक्लूडेड इन रेट, यहाँ पे उसका मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 11 है तो 11 डाल दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आ गया कि आपको मील प्लान क्या ऐड करना है। जैसे कि अगर इस रेट प्लान में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं वो सब डालना है यहाँ पे, नॉन रिफंडेबल रेट एंड ऑल। तो मैं फिलहाल के लिए इसको नेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मुझे मुझे कोई रेट प्लान अभी फिलहाल के लिए नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया फोटोग्राफ्स ऐड करने का, जहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स ऐड करना है। यहाँ से मैं चला जाऊंगा, देखिए ये सारे रूम कैटेगरी की उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो सबसे पहले मैं कवर फोटो जो है डालूंगा उनका, और उसके बाद फोटोग्राफ को मैं टैग करूंगा यहाँ पे रूम डाल के अपलोड। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। फिलहाल के लिए अभी एक ही फोटोग्राफ डालना है, बाद में हम चेंज करेंगे इसका। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इस पेज पे एक्सटीरियर इंटीरियर सब आ जाएगा। लेकिन मतलब इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है उन्होंने मुझे एक्सटीरियर के फोटोग्राफ नहीं दिया अभी तक, तो मैं एक्सटीरियर पे भी वही डालूंगा रूम के फोटोग्राफ्स, ताकि वो भरा भरा लगे, खाली ना लगे। तो मैं 2 फोटोज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्सटीरियर का। यहाँ से मैं डाल देता हूँ रूम लग्जरी विला, इसको मैं डालता हूँ प्राइमरी फोटोग्राफ पे। एंड उसके बाद रूम, इसको भी रूम, एंड देन अपलोड। ये हो गया अपना एक्सटीरियर। और इसका इंटीरियर डालना है। इंटीरियर में मैं डाल देता हूँ सारे फोटोग्राफ्स को, एंड ओपन। तो ये सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद मुझे टैग करना है कि फोटोग्राफ को, जैसे कि ये बाथरूम है तो मैं इसको बाथरूम सेलेक्ट कर लूंगा, लग्जरी विला के बाथरूम में। उसके बाद ये आपका हो जाएगा रिसेप्शन एरिया, एंड देन ये भी रिसेप्शन एरिया है। उसके बाद ये हो गया आपका रूम लग्जरी विला, रूम लग्जरी विला, रूम लग्जरी विला। आपको धीरे धीरे कर सारे फोटोग्राफ्स को टैग करना है। लिविंग एरिया लग्जरी विला का ये रूम है, आपको सारे फोटोग्राफ्स को एक एक करके टैग करना है। और ये बाथरूम हो गया, बाथरूम, रूम, लग्जरी विला। और सारे फोटोग्राफ्स को टैग करने के बाद आपको क्लिक करना है अपलोड पे। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो सारे फोटोग्राफ्स जो है अपलोड हो जाएगा, और फोटो अपलोड कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमको। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे ये पूछ रहा है कि लीगल नेम क्या है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी का लीगल नेम जो है वो उनकी प्रॉपर्टी का नेम ही है। उसके बाद इज दिस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी वैट, कुछ भी है अगर नहीं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड देन हम रिव्यू वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हम उसको रिव्यू करेंगे हमारे डिटेल्स को जो हमने फिल किया था, जो भी हमने
हमारे लिस्टिंग को पूरी तरीके से एक बार रिव्यू करेंगे उसको सबमिट करने से पहले। और याद रहे कि एक्सपीडिया बहुत से प्रॉपर्टीज को नहीं लेता है, तो आपको याद रहे कि आपको पेशेंस रखना है इस चीज़ को लेकर कि हो सकता है एक्सपीडिया आपको प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे नहीं भी करे। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें और पूछेगा, उसके बाद ये रिव्यू पे चला जाएगा और रिव्यू पे एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स लगता है। यहाँ पे देखिए कंफर्म रेट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं क्लिक करना है आपको आई हैव अ कनेक्टिविटी प्रोवाइडर, आपको कंफर्म रेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये प्राइसिंग एक बार चेक कर लीजिए इन्वेंटरी के साथ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे राइट साइड पे देखिए यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग लुक्स गुड, उस पर क्लिक करना है और ये फाइनल स्टेप के हम करीब पहुंच रहे हैं। आपको क्लिक इसके पे करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेज करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है यू आर रेडी टू गो लाइव, और उसके बाद गो लाइव पे क्लिक कर देना। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करोगे अपने आपके पूरे लिस्टिंग को ये रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी को ये आगे बढ़ाएगा लाइव करने के लिए। और याद रहे एक्सपीडिया एक इंटरनेशनल ओटी है, तो आपको बहुत से और ओटीएस पे ये अपना विजिबिलिटी दे देगा। उसके बाद गो लाइव पे क्लिक करना है, बट ये गो लाइव पे क्लिक करने के बाद भी ये लाइव नहीं होगा, ये स्टॉप सोल्ड में रहेगा। इसको एटलीस्ट 24 आवर्स बोलता है, बट 24 to 48 आवर्स लगता है इसको लाइव करने के लिए। तो उसके बाद आप अपने मेल पे एक्टिव रहना, मेल पे चेक करना कि हो सकता है आपको मेल आ जाएगा लाइव होने का। और अगर ये लाइव हो जाता है तो आप अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड आपने रखा था उसको आप डाल के वापस से लॉग इन कर सकते हो और आपका एक्सपीडिया जो है वो लाइव हो गया है। तो ऐसे करके आप अपने एक्सपीडिया पे रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपके किसी काम में मैंने हेल्प किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।